गाइस हम बात करने वाले हैं क्लास 8 का सोशल साइंस और ये चैप्टर नंबर आपका 9 है जो जाति व्यवस्था की चुनौतियां हैं और ये हिस्ट्री से है और ये आखिरी है, ठीक है, यानी टर्म 2 की दृष्टि से। और मैंने सारी क्वेश्चन जो है यानी कि चैप्टर वाइज आपको बता दिए हैं, जो रेडी सिलेबस यानी टर्म 2 के सिलेबस के आधार पर मैंने सारी चैप्टर जो है कवर करा दिए हैं सोशल साइंस का। तो आप ज़रूर इन्हें देख लेंगे, ठीक है। सोशल साइंस यानी हिस्ट्री का भी कंप्लीट हो चुका है, सभी को देखेंगे। और आज हम करने वाले हैं क्लास मतलब कि 8 का और चैप्टर नंबर 9 का है, ठीक है, और आखिरी है सोशल साइंस का। इससे आप जितने पढ़ेंगे उतना आपका क्वेश्चन जो है एक भी छूटने वाला नहीं है। सो सबसे पहला क्वेश्चन है, आपको ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा जाएगा, यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो वर्ण व्यवस्था आधारित था क्या है, कर्म पर, ठीक है, तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी। तो सत्य शोधक समाज की स्थापना जो है वो किसने किया था, ज्योतिराव फुले ने, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ज्योतिराव फुले ने किस मतलब कि प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना करी थी। तो आंसर हो जाएगा, इन्होंने कौन सा किया था, गुलामगिरी का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ 4 नंबर से बोला, दक्षिण भारत यानी दक्षिण में जाति सुधार आंदोलन के नायक कौन थे। तो आंसर हो जाएगा E.V. रामास्वामी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, E.V. रामास्वामी नायक प्रसिद्ध थे कहाँ के। तो आंसर हो जाएगा पेरियार के, ठीक है, पेरियार के। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, आधुनिक भारत का जनक किससे कहा जाता है। तो आधुनिक भारत का जनक जो है वो राजा राम मोहन राय को माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण के संस्थापक कौन थे। तो आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद जी जो है रामकृष्ण के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन किस शहर में हुआ था। तो आंसर हो जाएगा ये शिकागो के शहर में हुआ था सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दयानंद सरस्वती का जन्म कहाँ हुआ था। तो आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती का जन्म जो है ये गुजरात के अंदर हुआ था, यानी गुजरात राज्य में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का पुराना नाम क्या था। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का जो सबसे पुराना नाम था उनका नाम है मतलब कि मोहम्मडन कॉलेज है, ठीक है, मोहम्मद कॉलेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी सरकार ने भारत में कौन सा समाज सुधार का कार्य नहीं किया। तो आंसर हो जाएगा गुलामी बंद करने का कार्य जो है ये नहीं किया कंपनी ने, ठीक है। उसके बाद आता है आपका रिक्त स्थान यानी खाली स्थान। तो सबसे पहले यहाँ पर है, सामाजिक पुनर्जागरण ने भारतीयों को, और यहाँ डैश है, क्या करने के लिए मजबूर किया। दूसरा है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यहाँ पर किस जाति के थे। और आगे है, नारायण गुरु का कार्य क्षेत्र मुख्यतः क्या रहा होगा। तो तीनों का आंसर, क नंबर का आंसर हो जाएगा आत्मनिरीक्षण, और ख का हो जाएगा महर, और ग का हो जाएगा केरल, ठीक है। उसके बाद घ का यहाँ पर डैश है, विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक मतलब कहा जाता है, ठीक है। सो कौन है वो, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। नेक्स्ट है डॉक्टर, क्वेश्चन है यहाँ पर क्या दिया है, परमहंस मंडली के सदस्य गुप्त बैठकों में क्या करते थे। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर, परमहंस मंडली के सदस्य गुप्त बैठकों में भोजन और स्पर्श जैसे विषयों में परंपरागत जातीय नियमों का पालन नहीं करते थे। उन्होंने सामाजिक जीवन में जाति पूर्वग्रहों का त्यागने का आह्वान भी किया था। आगे क्वेश्चन से, पेरियार किसके आलोचक थे। तो आंसर हो जाएगा पेरियार हिंदू वेद पुराणों के कट्टर आलोचक थे, मतलब खासकर वे मनु द्वारा रचित संहिता भगवत गीता और रामायण के कटु आलोचक थे, ठीक है। आगे क्वेश्चन से यहाँ पर क्या दिया, शूद्र से आप क्या समझते हैं। तो आंसर हो जाएगा संविधान लागू होने से पूर्व तक हिंदुओं में प्रायः यानी तथाकथित निम्न समझी जाने वाली जातियों के लोग शूद्र समझे जाते थे। उन्हें यानी पहले 26 जनवरी 1950 से पहले यानी अछूत भी माना जाता रहा था, यानी उस टाइम माना जा रहा था। आगे है, जाति प्रथा से आप क्या समझते हैं। तो आंसर हो जाएगा, भारत में जाति प्रथा का जन्म हाल ही की अथवा नई बात घटना नहीं है। अतीत काल से ही भारत में जाति प्रथा वर्ण व्यवस्था का उदाहरण देखने को और सुनने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन राय ने जाति व्यवस्था की आलोचना के लिए किन माध्यमों का सहारा लिया। तो आंसर हो जाएगा, राजा राम मोहन राय ने जाति व्यवस्था की आलोचना करने वाले एक पुराने बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया और प्रार्थना समाज ने सभी जातियों की आध्यात्मिक समानता पर बल लगा दिया। यह संगठन भक्ति परंपरा का समर्थक था। जाति उन्मूलन के काम करने के लिए बम्बई में 1840 में परमहंस मंडली का गठन किया गया। इन समाज सुधारक और संगठनों ने सदस्यों में कई लोग उच्च जातियों के थे, लेकिन उन्होंने निचली जातियों के आंदोलन भी
किया था। आगे क्वेश्चन से रामास्वामी नायकर ने कांग्रेस पार्टी क्यों छोड़ दी? तो आंसर हो जाएगा मध्यवर्गीय परिवार में पले बड़े ईवी रामास्वामी नायक अपने प्रारंभिक जीवन में सन्यासी थे। वे लोगों के बीच पेरियर के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने संस्कृत शास्त्रों का गंभीरता से अध्ययन किया। बाद में वे कांग्रेस से संबंध को मतलब क्या करने लगे, राष्ट्रवादियों द्वारा आयोजित कर एक दावत में उन्होंने देखा कि मतलब बैठने के लिए जातियों के हिसाब से अलग अलग इंतज़ाम किया हुआ है। इस बात से नाराज़ होकर उन्होंने पार्टी जो है छोड़ दी थी। बस यही रीज़न था। आगे क्वेश्चन ज्योतिबा फुले मतलब कि जहाँ पर जैसे दिया है गुलाम गिरी पुस्तक के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते थे? तो आंसर हो जाएगा 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी नामक एक पुस्तक लिखी। इससे एक दशक पहले अमेरिका गृह युद्ध हो चुका था, जिसके बाद अमेरिका में दास प्रथा समाप्त कर दी गई थी। यह पुस्तक उन्होंने सभी अमेरिकियों को समर्पित किया जिन्होंने गुलामों को मुक्त दिलाने के लिए संघर्ष किया। इस तरह उन्होंने भारत के निम्न जातियों और अमेरिका के काले गुलामों की दुर्दशा को समान बताने का प्रयास किया। बस ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन में भारत की मतलब कि आध्यात्मिक शक्ति को कैसे प्रस्तुत किया था? आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद की बचपन का नाम क्या था? नरेंद्रनाथ दत्त था। ठीक है। फिर 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में उन्होंने भाषण दिया और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की। उन्होंने भारत की आध्यात्मिक शक्ति को समाप्त विश्व के सामने यानी कि समस्त विश्व के सामने रखा। फिर आगे उन्होंने क्या किया कि न्यूयॉर्क में उन्होंने भारतीय धर्म और दर्शन के प्रचार के लिए वेदांत सोसाइटी का गठन किया। पेरिस में 1900 में आयोजित द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन में भी उन्होंने भाग लिया। स्वामी विवेकानंद ने मूर्ति पूजा यानी कि देववाद आदि का समर्थन नहीं किया। उन्होंने उनके अनुसार ईश्वर साकार एवं निराकार दोनों हैं। उन्हें नव हिंदू जागरण का संस्थापक भी कहा गया था। ठीक है। सो ये था उनके विश्व सम्मेलन यानी धर्म सम्मेलन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर में क्या बोला है? दयानंद सरस्वती ने शिक्षा पर विशेष जोर क्यों दिया? उन्होंने ऐसा क्यों किया? तो आंसर हो जाएगा उत्तर भारत में धार्मिक और सामाजिक सुधार का सबसे प्रभावशाली आंदोलन दयानंद सरस्वती ने शुरू किया था, जो 1875 ईस्वी में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की और 1877 ईस्वी में लाहौर को अपना मुख्यालय बनाया। आर्य समाज के सदस्य 10 सिद्धांतों का अनुसरण करते थे। इनमें से प्रथम में वेदों का अध्ययन से सिद्धांत सद्गुणों और नैतिकता से संबंध है। शिक्षा के प्रचार प्रसार में स्त्रियों के उत्थान तथा जाति प्रथा के बंधनों को कमजोर करने में दयानंद और आर्य समाज के विचारों का काफ़ी जो है गहरा प्रभाव पड़ा। शिक्षा के क्षेत्र में आर्य समाज का योगदान विशेष रूप से उल्लेखनीय रहा। उन्होंने भारत के पिछड़ेपन का एक प्रमुख कारण अशिक्षा को माना था और इसीलिए उन्होंने शिक्षा पर जोर लगाया था, यही कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर इसमें हमें क्या बोला है? इसमें बोला गया है कि डिरोजियो एवं यंग बंगाल मूवमेंट पर एक टिप्पणी लिखी। सो इसका आंसर हो जाएगा हेनरी लुइस विलियम यानी कि डिरोजियो कलकत्ता स्थित हिंदू कॉलेज में एक अध्यापक थे। उन्होंने 1820 ईस्वी के दशक में अपने प्रगतिशील क्रांतिकारी विचारों द्वारा अपने विद्यार्थियों एवं नव युवकों को प्रोत्साहित किया था तथा उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि वे सभी अधिकारियों से अपने जिज्ञासा को तृप्त करने के लिए उनसे प्रश्न पूछें। उसके बाद उन्होंने क्या कहा आगे कि उनके युवा शिष्यों ने युवा बंगाल आंदोलन के कार्यकर्ताओं के रूप में पुरानी परंपराओं एवं रीति रिवाजों पर धावा बोल डाला और उन्होंने डिरोजियो के मार्गदर्शन में नारी शिक्षा को प्रोत्साहन देने के साथ साथ अनुभव एवं विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की मांग की। और शीघ्र ही डिरोजियो की हैज़ा के कारण मौत हो गई। कुछ समय के बाद यंग बंगला जो है आंदोलन भी धीमा पड़ गया और इसका रीज़न है कि हैज़ा के कारण बहुत सारे लोग जो है मारे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंह सभा यानी कि सिंह सभा आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखी। तो क्या है सिंह सभा? तो आंसर हो जाएगा सिखों में भी सभी
मतलब कि समाज धर्म सुधारक संगठन बनाए गए। प्रथम सिंह सभा की स्थापना 1873 ईस्वी में अमृतसर तथा दूसरी सिंह सभा का स्थापना 1800 मतलब कि 79 में लाहौर में की गई। इन सभाओं ने सिख धर्म में सुधार लाने की कोशिश की। ये सभाएं सिखों को सभी तरह के मतलब अंधविश्वासों से छुटकारा दिलाना चाहती थी। जाति भेदभाव एवं उन्हें रीति रिवाजों को छोड़ने के लिए प्रयास किए गए। और जो उनकी सृष्टि मतलब जो उनकी दृष्टि में गैर सिख रीति रिवाज विश्वास या परंपराएं थी, उन्होंने सिखों के बीच शिक्षा को प्रोत्साहित किया और उन्होंने आधुनिक ढंग की शिक्षा को सिख सिद्धांतों एवं उपदेशों के साथ समन्वित करने की कोशिश भी की थी। आगे क्वेश्चन से 8 नंबर से बोला सैयद अहमद खान एवं अलीगढ़ आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखिए। कौन है सैयद अहमद खान और क्या है अलीगढ़ के आंदोलन? दोनों के बीच में हमें इनको संबंध लिखना है। 1875 ईस्वी में सैयद अहमद खान ने मोहम्मद यानी कि एंग्लो ओरिएंटल जो कॉलेज की अलीगढ़ में स्थापना की, जो कालांतर में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कहलाया गया। इस संस्था ने मुसलमानों को आधुनिक शिक्षा दी जिसमें पश्चिमी ज्ञान विज्ञान भी शामिल था। अलीगढ़ आंदोलन ने मतलब कि अनुवाद कार्यों के माध्यम से उर्दू भाषी लोगों में नया ज्ञान और नया दृष्टिकोण तथा शिक्षा के क्षेत्र में प्रचार प्रसार किया। संक्षेप में अलीगढ़ आंदोलन की शिक्षा का मुसलमानों पर असाधारण सा क्या हुआ प्रभाव पड़ा। ठीक है, और आगे क्वेश्चन से जो काफ़ी बड़ा है और ये आपको 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो यहाँ पर दिया पाश्चात्य शिक्षा ने जातिगत विचारों को कम करने में अहम भूमिका निभाई। क्या आप इससे सहमत हैं? सो देखते हैं। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का बहुत लाभ जो है बहुत कम लोगों को मिला। अगर पश्चाताप जो है ये जगत के कुछ उच्च विचारों का और आधुनिक विज्ञान भारत में लाने में इस शिक्षा ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। शिक्षित भारतीय भी दुनिया के अन्य भागों में राष्ट्रीयता या जनमत के आंदोलनों से और बाद में समाजवाद के आंदोलन से परिचित हुए। ठीक है, और वास्तव में क्या हुआ था? वास्तव में जातीय समानता के प्रति जागृति के लिए शुरू हुए इन आंदोलनों ने आधुनिक भारत के निर्माण की आधारशिला रखी। धार्मिक और सामाजिक जीवन के कुछ पहलुओं में सुधार के साथ शुरू हुई यह जागृति कालांतर में देश के सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक तथा राजनीतिक जीवन में फैली। इस प्रकार मैं इस बात से सहमत हूँ कि पाश्चात्य शिक्षा में जातिगत विचारों को कम करने में अहम भूमिका निभाई। बस यही रीज़न है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ 2 नंबर क्या दिया है? 2 नंबर में दिया है यहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर ने मंदिरों में प्रवेश का आंदोलन क्यों चलाया? सो आंसर हो जाएगा महान दलित नेता यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है मुंबई के महाराष्ट्र के एक महार परिवार में हुआ था। महार परिवार के थे वही। ठीक है, महार को निम्न जाति माना जाता था क्योंकि अंबेडकर ने दैनिक जीवन में जातीय भेदभाव को करीब से देखा था। बम्बई प्रेसिडेंसी में अछूतों को सरकारी स्कूलों में घुसने नहीं दिया जाता था। विरोध जताने पर उन्होंने कक्षा से बाहर बरामदे में बैठकर सबक सुनने की इजाज़त दी गई ताकि वे कमरे को दूषित ना कर सके जहां उच्च जाति के लड़कों को पढ़ाया जाता था। उन्हें स्वर्ण बच्चों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले नलकों से पानी पीने की इजाज़त नहीं थी। और स्कूली शिक्षा के बाद अंबेडकर उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका चले गए। वापस आने पर उन्होंने जातीय संरचना के खिलाफ काफ़ी लिखी। 1927 में उन्होंने मंदिर प्रवेश आंदोलन की शुरुआत की जिसमें महार जाति के लोगों ने बड़ी संख्या में भाग भी लिया था। ब्राह्मण पुजारियों ने इस बात पर सख्त नाराजगी जताई कि दलित भी मंदिर के जलाशय का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया कि 1927 से 1935 के बीच में अम्बेडकर ने मंदिरों में प्रवेश के 3 आंदोलन किए। इसके माध्यम से उन्होंने समाज में व्यक्त जातीय पूर्वाग्रहों को उजागर करने का प्रयास भी किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है सैयद अहमद खान ने मुसलमानों के मध्य आधुनिक शिक्षा प्रसार हेतु क्या क्या कदम उठाए थे? सो इसका आंसर हो जाएगा क्या क्या कदम उठाए। तो पहला है सर सैयद अहमद खान ने सन 1862 ईस्वी में जैसे यहाँ पर दिया साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी। इस संस्था के माध्यम से उन्होंने आधुनिक विज्ञान संबंधी सभी रचनाओं को उर्दू में अनुवाद कराया और प्रकाशित किया ताकि लोग आधुनिक विज्ञान से परिचित हो। नंबर है इसका नेक्स्ट वाला सेकंड वाला इसमें क्या बोला है? उन्होंने 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में
मोहन मंडल जो है एंग्लो ओरिएंटल की कॉलेज की स्थापना की, ओरिएंटल, ठीक है। और यह संस्था मुसलमानों के लिए नए विचार तथा चेतना जागृत करने वाली है, अंकुरित करने वाली भूमि हो गई है। बाद में यही संस्था अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में विख्यात हुआ, यानी कि जाना गया। और थर्ड नंबर क्वेश्चन का आंसर देखो, यहाँ पर थर्ड नंबर आंसर है। इसमें क्या बोला है कि सैयद अहमद खान ने अनेक मदरसे स्थापित किए तथा साप्ताहिक पत्रिकाएं उर्दू तथा अंग्रेजी भाषा में निकाली। तो ये था सैयद अहमद खान जो मतलब खान जो है वो मुसलमानों के मध्य आधुनिक शिक्षा प्रसार हेतु ये सब कदम जो है उठाए थे, ठीक है। तो ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 9 का पूरा सॉल्यूशन। और यहीं से क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम पूछा जाएगा, इससे बाहर एक भी नहीं पूछा जाएगा।